तो मित्रों आज हम सब ये लीची खाएंगे, एक एक दो दो दाने। और ये हमारे देश में पंचांग आधारित खेती हुआ करती थी बहुत पहले से, बहुत जो खेती ग्रह नक्षत्रों को देख करके उनके आधार पर हम खेती का काम किया करते थे। मित्रों इसे आज बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहते हैं, बायोडायनेमिक कृषि कहते हैं। तो ये कमला खा रही है हमारे पेड़ की लीची। ये देखो आज कसरी गजबरला मिठो मिठा रे उनीहरूमा एक दुईजना टोडा त्यहाँ उस गुठेल देखाउँदा मित्र कतो ठुल छ न गुठल देना मुझे ये गुठली दिखा दो ये ये गुठली है, इसके अंदर कितना, ये देखो इतनी छोटी गुठली है ये, देखो ये हाथी, ये मित्रों इतनी छोटी गुठली है ये, और पूरा पूरा रस से भरा हुआ। अभी मैं दिखाता हूँ। तो हम लोग ये लीची और कुछ पेड़ों में मेरे इस बार फल आई है, और हम ये तोड़ा मैंने, और ये तोड़ा ये, और ये दिया कमला को। अब ये छिलेगी, देखो छिल के दिखाना जरा, हमारे मित्र लोगों को भी दिखाओ कि हम गांव पहाड़ में कितना काम कर रहे हैं। ये वाला मैं तोड़ता हूँ ना, वो मिल गया मुझे, असली वाला मिल रहा है। मोनू को भी खाना है तो आगा मोनू ही मैं ले जाऊँ। ये तोड़ा मैंने ये तो मित्रों बिल्कुल मेरे घर के पास है ये वाली लीची। ये देखिए अभी इसमें और शाइनिंग आनी थी, चिड़िया खा रही है तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्राई करता हूँ इस बार। अब मैं खोल के दिखाता हूँ। हम तो आज भी जब चिड़िया खाने तब मीठा था। चिड़ियाएँ बहुत खा रही हैं। अब मैं छिल के आपको दिखाता हूँ। और इस वाले पेड़ में पहली बार हमारा फल दिया है। तो मित्रों ये वैरायटी है रोज़ सेंटेड, रोज़ सेंटेड ये लीची है। और इसका जूसी देखो, ये इतना जूसी है, बहुत जूस। बहुत बढ़िया। और ये ताजी फल खाओ। अब खाएगी कमला। मोल लेने में तो कतु बैस होन फिर। ये खा रही है कमला। तो मित्रों ये अपने पेड़ का फल खाने का मजा ही कुछ और है। समझ लिए कि हमने ये रंगता है। तो मित्रों ये लीची खा रहे हैं हम लोग। ये सब दिखाने और कहने का मतलब ये है कि हम गांव पहाड़ में, और सिंपली मैं आपको बताऊं हमारा जो गांव जजूट है, गंगोली हाट में जो समुद्र तल से ऊंचाई का बोर्ड लगा हुआ है वो 1700 मीटर का है। तो 30-40 मीटर नीचे हमारा गांव पड़ता है, और बहुत सारी फसलें हमारे गांव में चीज़ें, आम भी, लीची भी, पपीता भी, किन्नू भी, माल्टा भी, जामिर भी, चूग भी, आंवला भी, एलोवेरा भी, और सारे फल। इवन मैंने सेब का पेड़ भी लगाया है, अभी सेब में फल नहीं आया है। तो ये सारे फल मैं यहाँ पर पैदा करता हूँ। अखरोट भी है, जामुन है, अंजीर है, जमीर है, कीवी है,
कीवी है, कीवी में भी आप फल आ गया है। आड़ू अल्बुखर पूनम, आड़ू, अरफोकर, पूलम, खुमानी, नारंगी, सारे पौधे हैं, अखरोट। तो ये सारे पौधे यहाँ लगाने का मतलब, दिखाने का मतलब ये है, मैं ये प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि गांव पहाड़ में, प्रत्येक गांव में हम इन सारी फलों के बगीचे लगा सकते हैं। स्पेशली एक गांव एक फल का हो सकता है, या सारे फल भी एक गांव में हो सकते हैं। तो ये टाइम लीची का हमारे वहाँ वो टाइम है जब मार्केट में लीची आना बंद हो चुका है, और आज हमारी मार्केट में लीची जाएगी तो लोग इसे खाएंगे, और यहाँ पे इसके लिए खाने के लिए परफेक्ट एक मौसम भी है। तो मित्रों, आज दिन में हमने अपने 2 खेतों में रुपाई लगाई और बहुत थकान लगी। मैं अपना कैमरा वहाँ नहीं ले जा पाया क्योंकि मौसम में कुछ बारिश थी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन हमारी अगली रुपाई होगी तो उसका पूरा एक ब्लॉग बनाऊंगा कि रुपाई में क्या क्या होता है, ये सब मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। ऐसे मेरे पास 15 पेड़ लीची के हैं जो फल दे रहे हैं, फल आ गया जिनमें। और बहुत दिक्कत ये रहती है कि जिस टाइम लीची में फल आता है, फ्लावरिंग होती है, तो ओले गिरते हैं, तो बहुत मुश्किल रहता है बचाना। और जितना भी बचा है, और एक पेड़ में तो काफ़ी फल है, और छोटे पेड़ों में अभी फल आने की शुरुआत हो गई है, तो आगे बहुत सी में काफ़ी फल इनमें आएगा। ये सब दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने चैनल को और ये सब कुछ अपना कोई दिखा करके कोई शोहरत बटोरना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि गांव पहाड़ में लोग इसे करें। दूर शहर में आप लोग जो हैं, वो लोग गांव पहाड़ के प्रति कुछ अपना दृष्टिकोण बदलें। और हमारे उत्तराखंड के जितने भी गांव पहाड़ हैं, स्पेशली सारे गांव में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और हम इस पर काम कर सकते हैं। आज वक्त आ गया है, आप जो भी चैरिटी करते हैं और जो भी पैसा कहीं आप दान में देते हैं, तो आप इसको अपने गांव पहाड़ में भी लगा सकते हैं, और गांव पहाड़ में लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो बागान लगाएं और वो गाय खरीदें। और आप अपने बच्चों को विज़िट भी करा सकते हैं काश्तकार के वहाँ उस गांव में, और ये दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ट्रेडिशनल काम होते हैं। मेरे चैनल का मकसद यही है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि गांव पहाड़ में कितनी भी चीज़ें लोग की जा सकती हैं। दशहरी आम अब परफेक्ट तरीके से पकने को तैयार हो रहा है, देखिए जुलाई 15 तक पकेगा, तब मार्केट में आम नहीं होगा। और मेरा इस सीज़न में ये फूल गोभी का खेत है, अब इसमें फूल गोभी आने को तैयार होगी, ये देखिए। तो ये सब हम गांव पहाड़ में कर सकते हैं। और दूर अंदर और कुछ लीचियाँ मेरे इस पेड़ में दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पे बड़ी बड़ी हो गई, देखो ये वाली, इसे भी तोड़ूंगा मैं आज। आज सब लोग खाएंगे इसे। ये मैं तोड़ रहा हूँ कुछ लीची, और जो भी बची है। तो लीची की इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ तोड़नी पड़ती हैं इस महीने, और मैंने ये तोड़ दी। हालांकि इसे अभी 2-3 दिन और पकने में टाइम लगता, लेकिन देखिए चिड़िया इस तरीके से खा रही है। हमें गांव पहाड़ में ये चीज़ें बचाने में भी बहुत होने के बाद भी। तो मित्रों, आज हम सब ये लीची खाएंगे, एक एक दो दो दाने। और अभी 1-2 दिन और बाकी था इसे पकने में, लेकिन चिड़ियाएँ खाने लग गई, तो अब हमें भी खाना ही पड़ेगा। तो मित्रों, कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया शहद निकालते हुए। और हालांकि आषाढ़ के महीने में हम लोग जो शहद निकालते हैं, उसके लिए परफेक्ट टाइम होता है कृष्ण पक्ष। यानी कि हम काली रातों में, जब काली रातें होती हैं, उस टाइम पे कृष्ण पक्ष में शहद निकाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि मधुमक्खियों के जो हमारे जाले हैं ना, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट और चींटियाँ, ये सब काली रातों में नहीं जाती हैं। तो ये हमारे लिए कृष्ण पक्षी का टाइम होता है जब हम शहद निकालते हैं। लेकिन मैंने शुक्ल पक्षी में निकाला, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे घर में मेहमान आ गए थे,
और मित्रों अब दूसरा, बरसात के चलते मैं मेरे पास जो अन्य 5-6 और बी हाउस हैं उनमें से मैं शहद अब नहीं निकालूंगा, क्योंकि अब जो है टाइम बरसात का आ गया, तो मधुमक्खियों के लिए अब खाने को ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मित्रों मेरे एक मित्र कमेंट कर रहे थे कि आपने मधुमक्खियों को मार दिया। तो मित्रों मैं ये बताना चाहूँगा उन सज्जन को कि मेरे को मधुमक्खियाँ कितनी 100-200 काट लें, लेकिन मैं किसी मधुमक्खियों को नहीं मारता हूँ। तो आप जो कह रहे थे, जो लिख रहे थे कि आपने मधुमक्खियों को मार दिया, मैं 6 बी हाउस अपने ट्रेडिशनल तरीके से बी कीपिंग करता हूँ, एपिस इंडिका की। और बहुत तेज़ मधुमक्खी होती है, बहुत काटती है। और अगर आपको एक मधुमक्खी ने काट लिया, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, या मैं अगर गांव पहाड़ में आप रहते हैं तो हो सकता है आप पालते हों, लेकिन मेरा ये 30 सालों का तजुर्बा है और मैं 30 सालों से काम करता हूँ और हमेशा मेरे घर में मधुमक्खियाँ रहती हैं। और मैं बॉक्स में भी बी पालन कर चुका हूँ, मधुमक्खियों का काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैं ट्रेडिशनल जो हमारा परंपरागत मधु बी पालन है उस पे आ गया हूँ। और मैंने इसको पेशेवर तरीके से भी किया और मुझे काफ़ी सफलताएं मिली और काफ़ी मुझे नुकसान भी हुआ। इसलिए हम परफेक्ट जो हमारा ट्रेडिशनल बी कीपिंग है, बी हाउस हैं, उसी पर काम करता हूँ। तो मित्रों और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक भी मधुमक्खी को उसमें से नहीं मारा और ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने बी कीपिंग के और मधुमक्खी निकालने के ब्लॉग बहुत सारे दिए हैं, आप देखिएगा उसको। तो मित्रों और ये सब है, और आज मैं कुछ काम से बहुत थका हूँ तो इसलिए बैठ करके आपको ये सब चीज़ दिखा रहा था। और हमारी जो लीची पकी थी उसको भी मैंने खाया और आप लोगों को भी दिखाया। फाइनली मित्रों, मैं ये सब दिखाने और कहने का मतलब मेरा ये है, मैं अपने जो यूट्यूब चैनल में आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ, इसका कोई मकसद मेरा अपने को पॉपुलर करना और ये सब, या कोई पैसा कमाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, इसे नहीं है। मैं एक पेशेवर तरीके से अपने गांव पहाड़ का जो मुझे दर्द है, जो मैं इतने सालों से काम किया हूँ, जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, खेती यहाँ की बंजर हो रही है, ये सब लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आइए हम मिलकर ये काम करें, यही मेरे चैनल का मकसद है। मित्रों आपको मेरे ये ब्लॉग और मेरी ये खेती बाड़ी और मेरा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, फॉरेस्ट फार्मिंग और ऋषि कृषि, ये सब कैसी आपको लगती है, कैसा ये काम लगता है, इसके लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि गांव पहाड़ का में कोई बंदा ऐसे काम करता है। मित्रों हम ब्लॉग की शुरुआत सुबह करते हैं, तो दिनचर्या और पंचांग के साथ बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में पंचांग आधारित खेती हुआ करती थी बहुत पहले से, बहुत सशक्त विधा थी हमारी खेती की। जो खेती ग्रह नक्षत्रों को देख करके उनके आधार पर हम खेती का काम किया करते थे। मित्रों इसे आज बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहते हैं, बायोडायनेमिक कृषि कहते हैं। और 1925 में रूडोल्फ स्टेनर ने स्टेनर को इसका जनक माना जाता है। लेकिन हमारे देश में ये काम हजारों सालों से होते आ रहा है। तो बायोडायनेमिक खेती और हमारे खेती में भी जो गांव पहाड़ के लोग हैं उनको पंचांग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब तिथि बार नक्षत्रों के आधार पर कब हमारे खेत में जुताई होगी, कब नहीं होगी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बैलों को नहीं जोता जाता है, खेतों में शस्य क्रियाएँ नहीं की जाती हैं, ये सब हमारे पंचांग का भी एक हिस्सा होता है। किसानी, घर गृहस्थी और हिंदू सनातन में पंचांग का बड़ा महत्व है। इसलिए हम उन तिथि बारों को आपके सामने बयान करते हैं, आपके सामने बयां करते हैं, आपके सामने रूबरू आते हैं और इसे भी हम अपने ब्लॉग में शामिल करते हैं। तो इस तरीके से पंचांग आधारित हमारी कृषि भी होती है और पंचांग के आधार पर हमारी घर गृहस्थी और कृषि के कार्य भी चलते हैं। और पंचांग के आधार पर एक परफेक्ट हिंदू सनातन हमारा धर्म भी स्थापित होता है, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम सुबह पंचांग हमारे कार्यक्रम में रोज़ आपको बताया जाता है। और विशेष महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पहले दिन भी हम आप लोगों को बता देते हैं, एक दिन पहले, कि आने वाले दूसरे दिन ये तिथि, ये बार है। तो ये सब आपको कैसा लगता है? नमस्कार, धन्यवाद।